इंदौर उज्जैन से दिल्ली के बीच हर रात 20 से ज्यादा लग्जरी बसें चलती है, लेकिन टिकट बुक करते वक्त सबसे बड़ा सवाल होता है किस बस में बैठना सुरक्षित रहेगा। ट्रेन में सीट मिलती नहीं और बस चुनना मुश्किल बन जाता है। मैंने पूरी रात बस में सफर करके एक एक चीज जांची है, सुरक्षा, आराम, स्टाफ और सब कुछ असली अनुभव। इस वीडियो के बाद आप अंदाजे से नहीं, सही जानकारी के आधार पर बस चुनेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और आपकी अगली यात्रा निश्चिंत होगी, ये मेरा वादा है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ एक नई यात्रा रिव्यू में। और आज मैं आपको इंदौर से लेकर जा रहा हूँ दिल्ली की बस यात्रा पर। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इंदौर से दिल्ली और दिल्ली से इंदौर के बीच वॉल्वो, लग्जरी वॉल्वोस और अन्य लग्जरी बसों को मिलाकर करीबन 30 से ज़्यादा रोज़ बसें इस रूट पर चलती है। इंदौर उज्जैन से दिल्ली और दिल्ली से उज्जैन इंदौर के बीच। तो यहाँ पर अगर आप इंदौर उज्जैन से दिल्ली या दिल्ली से उज्जैन या इंदौर की यात्रा कर रहे हैं तो एक बड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि किस बस में यात्रा की जाए, कौन सी बस सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, कौन सी बस सबसे ज़्यादा वाजिब कीमतों में आपको सफ़र कराएगी। ओवरऑल डिसीजन लेना थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। ऐसे में आज मैं आपको इंदौर से दिल्ली की यात्रा पर लेकर चल रहा हूं और बताने की कोशिश करूंगा कि इस रूट पर एक नए बस ऑपरेटर ने शुरुआत की अपनी सर्विस की, जहां ऑलरेडी इतने सारे दिग्गज अपनी बसों की सेवाएं इंदौर दिल्ली के बीच दे रहे हैं, वहां पर एक नया ऑपरेटर हमें क्या सर्विस देता है और क्या उनकी बस इन दिग्गज कंपनियों को टक्कर दे पा रही है। और अगर हम बात करें पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या ये कंपनी वहाँ खरी उतर रही है। तो दोस्तों, इस वक्त 6:15 हो रहा है और जिस बस में आज मैं ट्रेवल कर रहा हूं इंदौर से दिल्ली के लिए, जिसका रिव्यू करने के लिए आज मैं इस यात्रा को कर रहा हूं, वो बस ठीक 6:30 पर यहीं पर चौराहे के कोने पर आकर लगेगी। वैसे आपको बता दूं, इस बस का जो पहला बोर्डिंग पॉइंट है वो इंदौर का 3 इमली स्क्वायर है, जहाँ से ये बस 6:10 पर निकलती है। और ये बस 6:10 पर वहाँ से निकल भी चुकी है और अब ये आने वाली है यहाँ पर, क्योंकि अभी 6:20 हो चुका है। अब हम इंतज़ार करते हैं इस बस का और देखते हैं क्या सही समय पर इस स्टार चौराहे पर ये बस पहुँचती है और सही समय पर यहाँ से डिपार्चर करती है या नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इंदौर में ग्लोब हुपर मोबिलिटी कंपनी का कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस या इनका अपना कोई ऑफिस नहीं है। तो ये बस 2 चौराहों से पिकअप करती है। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 इमली चौराहा और दूसरा जो है स्टार चौराहा। तो अगर पैसेंजर्स यहाँ समय के पहले आ जाते हैं तो उन्हें बैठने की कोई व्यवस्था तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर भी आप पीछे देख सकते हैं, तमाम सारी अलग अलग ट्रेवल्स की बसें यहाँ से पैसेंजर्स को बोर्ड कर रही है। तो सारे लोग सड़क किनारे पर ही खड़े हैं। अभी तो ठीक है, लेकिन बारिश और गर्मियों के दिनों में इस तरह यहाँ खड़े रहना थोड़ा सा मेरे हिसाब से तकलीफदायक हो सकता है। वैसे यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय यानी कि पब्लिक टॉयलेट की फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और लगभग सारे ही ट्रेवल्स जो है वो यहाँ से पिकअप करते हैं। छः 6:37 पर बस पहुंच गई है हमारे बोर्डिंग पॉइंट पर। 6:30 का इसका टाइम था, लेकिन सिर्फ 7 मिनट की देरी से आई है। इतना मार्जिनेबल होता है। 5 से 10 मिनट का लेट आना हम उसे काउंट नहीं करेंगे लेट आने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसेंजर्स बोर्डिंग कर रहे हैं और ये है शाम का कुछ नज़ारा स्टार चौराहे इंदौर का। और ये देख सकते हैं आप,
बस का आगे से कुछ लुक कुछ इस तरह से। अब देखिए बस तो है ग्लोब हुपर मोबिलिटी का नाम से, लेकिन सामने धीर लिखा है। तो देखिए ग्लोब हुपर मोबिलिटी कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वो धीर कंपनी है, धीर लॉजिस्टिक, जो ऑलरेडी पुरानी कंपनी है। इन्होंने ही अब अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनी खोली है ग्लोब हुपर मोबिलिटी के नाम से, और वहीं से ये बस सेवा शुरू हुई है। और ये कुछ पैसेंजर्स का लगेज अभी रखा गया है यहाँ पर, जो किस तरह से रखा है ये भी हम नोटिस करते हैं और आपको बताते हैं। कई ट्रेवल्स में इसे बहुत ज़्यादा गलत तरह से अंदर भर दिया जाता है। अभी यहाँ ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही, वैसे भी लगेज कम है। ये वॉल्वो का 9600 SLX मॉडल है V8R इंजन के साथ। या कुछ वो रहेगा तो हम पैसेंजर को फ़ोन तो करेंगे, पहले आपको करेंगे फिर आप पैसेंजर को करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बस की टोटल यात्रा का रिव्यू करने के लिए मुझे टिकट उपलब्ध कराया है इसी कंपनी ने इस यात्रा का, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा जो रिव्यू होगा वो मेरे अनुभवों के आधार पर होगा कि मुझे किस तरह के अनुभव इस बस में होते हैं। अगर इस बस में कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बढ़िया बातें होंगी तो खुलकर उसकी तारीफ भी मैं करूँगा, और अगर इस बस में कुछ कमियाँ मुझे नज़र आएंगी तो मैं बिना किसी दबाव के उन कमियों को भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। नमस्कार ड्राइवर साहब। और ये है कुछ पहला इम्प्रेशन बस के अंदर का। निकाल रहा हूँ, आप पीछे से पकड़िएगा गाड़ी। चलो निकालो गाड़ी। काम था ना करता फोना रहता। चश्मा लगाओ, चश्मा लगाइए ना सर, चश्मा लगाइए ना सर। हमने 5 बजे अपडेट कर दिया था इनको, पूछो एक बार। 5:03 पे क्या भाई ये फॉलो कर लो आप, मैं आराम से चला फॉलो कर लो, सब कर ले। बेस्ट प्राइस पहुंचने वाला हूँ मैं। हेलो, अच्छा ठीक है, गाड़ी लगा ली इधर साइड में, आ गया भाई। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक पैसेंजर जो काफ़ी लेट हो गए थे, फाइनली वो बेस्ट प्राइस के ठीक सामने बस आकर उन्होंने बस को चेस किया और यहाँ आकर वो बोर्डिंग हो रहे हैं। तो बात की जाए अगर बस के डिपार्चर की, तो ठीक 7 बजे स्टार चौराहे से बस ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली थी। तो फाइनली मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बस जो है 6:30 बजे 3 इमली चौराहे से अपना सफ़र शुरू करती है और करीबन 6:45 या 6:50 पर स्टार चौराहे पर आती है। 7 बजे यहाँ से निकल जाती है। अब अगला बोर्डिंग पॉइंट बस का सीधा उज्जैन में होगा। बस में प्रवेश करने के साथ पहला इम्प्रेशन मेरा बस के अंदर बहुत ही पॉजिटिव रहा। सबसे पहला इम्प्रेशन आपका बस में प्रवेश करते से क्या होता है, वो होता है बस की स्मेलिंग और बस की साफ सफाई। तो आज के सफ़र में मेरा जो बर्थ होने वाला है वो है सबसे फ्रंट का अपर बर्थ, यानी कि सीट नंबर बर्थ नंबर 3, जो दरवाजे के बाद जो सिंगल बर्थ होता है उसमें अपर बर्थ पर आज मैं सफ़र कर रहा हूँ। मैंने जानबूझ के ये अपर बर्थ को चूज़ किया था जिससे कि नीचे के बर्थ में देखिए कंफर्ट हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन क्या ऊपर के बर्थ में भी उतना ही कंफर्ट, उतना ही स्मूथनेस हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसे अनुभव करने के लिए मैंने अपर बर्थ को आज चूज़ किया।
देखिए, सबसे पहले बात की जाए साफ़ सफाई की तो बर्थ पूरी तरह से साफ़ है, और सिर्फ मेरी ही नहीं, यहाँ आसपास जितनी भी दूसरी बर्थ भी मैं देख रहा हूँ सब पूरी तरह से साफ़ है। सबसे पहले मैंने ये जो हमारा लगेज बॉक्स है इसको चेक किया। कई बार पुराने रैपर या कोई गंदगी इसमें छूट जाती है, वो स्टाफ साफ़ करना भूल जाता है, लेकिन ये भी मुझे यहाँ साफ़ सुथरा मिला है। उसके बाद ग्लासेस की अगर हम बात करें तो ग्लासेस पूरी तरह से इसके साफ़ सुथरे हैं, कर्टन्स भी पूरे साफ़ हैं, और जितना मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कर्टन पूरी तरह से साफ़ सुथरे हैं। यहाँ पे कई बार कुछ रैपर वगैरह डाल दिए जाते हैं, और यहाँ जो है हमें ऐसा कोई भी रैपर नहीं मिल रहा है। लेकिन भाई साहब, मैं अगर बात करूँ तो इसकी जो क्वालिटी है ये बहुत ही पुअर क्वालिटी है। वॉल्वो से मेरी शिकायत रहेगी कि एक इसकी क्वालिटी सुधारिए आप, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी फील क्रिएट कर रहा है। दूसरा, एक और वॉल्वो के लिए सजेशन है कि यहाँ पे जो आपने ये जो पूरा कैबिनेट दिया है जिसमें लाइट्स है, एसी का वेंट है, भाई साहब ये इसकी क्वालिटी सुधारिए। ये जो लाइट्स ऑन ऑफ मैंने यहाँ से करी, ये जो स्विचेस हैं, ये स्विच की क्वालिटी बहुत पुअर है। अगर रेगुलर यूज़ में अगर साल 2 साल ये बस चलती है तो ये सब अंदर चले जाएंगे, टूट सकते हैं, और उतना फिर ये किफ़ायती फील नहीं आएगा। जिस तरह से लोग कहते हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आप बस देते हैं ऑपरेटर को, तो इतनी महंगी बस में इतनी पुअर क्वालिटी के स्विच नहीं होने चाहिए। और ये जो मोबाइल होल्डर है, इसमें मोबाइल अगर आप रखते हैं और बस चलती है तो वाइब्रेशन से ये पूरा ऐसे बजता है। तो ये जब बजेगा ना, मोबाइल भी हैवी होता है, मेटल का होता है, और ये भी प्लास्टिक है, या तो इसमें कुशनिंग करिए आप अंदर से किसी तरह की, जिससे कि वो वाइब्रेशंस ना आए, अदरवाइज मोबाइल रात भर ऐसे हिलता है। और ये जो चार्जिंग सॉकेट है ये बिल्कुल ओके है, ये काम भी कर रहा है, तो यहाँ तो कोई कमी नहीं है, बढ़िया है ये। इसके अलावा USB और C टाइप चार्जिंग सॉकेट यहाँ दिए गए हैं। अभी इन्हें हम चेक करते हैं और पता लगाते हैं ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें पिल्लो की, तो ये जो पिल्लो पे कवर दिया है ना भाई साहब, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अंदर वॉल्वो का पिल्लो है, और ऊपर से जो कवर डाला गया है उससे इसकी क्वालिटी में कई गुना इजाफा हो चुका है। और उसी तरह से ये बेडशीट है, ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले हैं, तो ये गंदे भी नहीं लगते हैं, और वैसे तो अभी साफ़ सुथरे हैं, तो कहीं कोई स्मेलिंग वगैरह नहीं आ रही है। पूरी बेडशीट और पिल्लो कवर साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इस ब्लैंकेट की, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या पैदा होती है इस ब्लैंकेट के कारण, चाहे वो ट्रेन हो चाहे बस हो। तो भाई साहब यहाँ पे मुझे कुछ दाग दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं और क्लोजअप दिखाता हूँ आपको। ये जो दाग है ना, ये कुछ ढूला है, इस पर कोई लिक्विड इस पर ढूल गया है, और थोड़ा सा भाई साहब मुझे ब्लैंकेट का जो कवर है ना, ये थोड़ा मटमेला टाइप लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसे वॉशिंग की अत्यंत आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम स्पष्ट रिव्यू दूंगा कि इस ब्लैंकेट को वॉश करने की ज़रूरत है। तो बस कंपनी के जो भी अथॉरिटी मुझे देख रही है, मैं उनसे कहूँगा थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो ब्लैंकेट्स हैं इन्हें रेगुलर वॉश होना चाहिए कुछ दिनों में। मैं ये नहीं कह सकता कि हर राइड में ये वॉश होगा, लेकिन कुछ दिनों में इनकी साफ़ सफाई की अत्यंत आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब मैं रिव्यू करता हूँ इस बस के टॉयलेट को, जो सिर्फ यूरिनल पर्पस दिया जाता है। और चलिए इसको ओपन करते हैं। इसे पुश करेंगे आप तो वैसे तो देखिए साफ सुथरा है, लेकिन मुझे बहुत हल्की सी स्मेल यहाँ से आ रही है। अब वो स्मेल क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, बहुत ही हल्की सी एक स्मेल आ रही है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 2 नंबर करने पर 1000 रुपये जुर्माना, जो हिंदुस्तान की जनता के लिए लिखना जरूरी, लोग उसके बावजूद भी कर देते हैं। ये हमने बंद कर दिया है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो हम एक इमरजेंसी गेट है, इमरजेंसी एग्जिट डोर है वॉशरूम के ठीक साइड से। और ये जो वॉशरूम है ये इस बस के बिल्कुल सेंट्रल हिस्से में है। तो भाई साहब वैसे देखिए वॉशरूम साफ़ सुथरा है। बस जब क्लीन होती है तो वॉशरूम को भी क्लीन किया जाता है,
लेकिन कई बार ये बंद होने के कारण ऐसा हम कह सकते हैं कि हल्की स्मेल यहाँ रह गई हो। और इस कंपनी का स्टाफ, इस कंपनी का मैनेजमेंट इस पर भी थोड़ा गौर फरमाए कि ये जो थोड़ी 10-15% की स्मेल है ये भी ना आए, या फिर हो सकता है इसके जस्ट पहले इसे किसी ने यूज़ किया होगा मेरे आने के ठीक पहले, तो वो भी एक कारण हो सकता है हल्की स्मेल का। तो जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। आमतौर पे लग्जरी बसों में भी एक इशू होता है कि बसों के अंदर डस्टबिन नहीं होता है। लोग अपनी खाली बॉटल्स, रैपर्स वगैरह इधर उधर ही यहाँ पर फेंक देते हैं। इस बस के अंदर यहाँ पर मुझे एक डस्टबिन देखने को मिल रही है। अभी इसको ओपन करके देखते हैं क्या ये अंदर से साफ़ सुथरी है, पॉलीथीन वगैरह क्लियरली लगी है या नहीं। ठीक है, ये पूरा साफ़ है अंदर से, नई पॉलीथीन लगी हुई है। अभी कोई अंदर किसी ने इसे यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर भी थोड़ी साफ़ सफाई है वैसे इस एरिया में भी। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ इस बस के सबसे पीछे वाले जो बर्थ है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है जो बिल्कुल नया सा लग रहा है अभी, क्योंकि बस भी एक्चुअली नई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। यहाँ पर भी आपको एक CCTV कैमरा दिया है और एक CCTV कैमरा ठीक सबसे आगे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक इमरजेंसी एग्ज़िट, ये भी एक इमरजेंसी एग्ज़िट है। एक इमरजेंसी बड़ा एग्ज़िट टॉयलेट के साइड से था और एक इमरजेंसी एग्ज़िट जो है फ्रंट में जहाँ मेरी बर्थ है उसमें भी ऊपर की ओर दिया है। तो 3 इमरजेंसी एग्ज़िट इस बस में है। तो सेफ्टी वाला जो पॉइंट है उसमें तो देखिए वॉल्वो जो है, तो वॉल्वो के अंदर सेफ्टी फीचर्स तो हमेशा सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके लिए तो मैं उनको पूरे पॉइंट्स दूंगा। सारे ग्लासेस जो है इनके इमरजेंसी एग्ज़िट होते हैं। सब ग्लासेस के साथ में आपको हैमर देखने को मिलेगा और 3 इमरजेंसी डोर हैं और एक बाकायदा सिस्टोमेटिक टॉयलेट के साइड से स्टेप डाउन करके आप बाहर उतर सकते हैं इमरजेंसी के वक्त। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि वॉल्वो भी, चाहे वॉल्वो कितनी भी अपग्रेडेड, कितनी भी लग्जरी और कंफर्टेबल बस बना रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि इस बस का जो इंजन है वो सबसे पीछे है और मैं इस वक्त देखिए सबसे पीछे खड़ा हूँ। तो ये जो पीछे वाली 6 बर्थ होती हैं, यहाँ 2 नीचे, एक इधर नीचे, 2 यहाँ ऊपर और एक यहाँ ऊपर, यहाँ आपको स्पष्ट वाइब्रेशन इंजन की आवाज़ आती है। वो इस तरह की एक आवाज़ है जो लगातार मुझे भी आ रही है। जो व्यक्ति यहाँ सोएगा उसे भी आएगी, जो लेटेगा बैठेगा। तो अगर आप वॉल्वो में ट्रेवल कर रहे हैं तो मेरी पर्सनल राय है कि जब तक इमरजेंसी ना हो सबसे पीछे वाली बर्थ को ना चूज़ करें, और अगर फिर भी आपको इमरजेंसी में जाना है तो फिर आप पीछे वाली बर्थ पे आ सकते हैं। हल्के से यहाँ पर आपको जर्क्स भी लगेंगे, जो उतने नहीं लगेंगे जितने दूसरी बसों में लगते हैं। इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा होता है वॉल्वो का, लेकिन फिर भी आपको जर्क लगेंगे। अभी जैसे मैं खड़ा हूँ तो मुझे फील हुआ, और यहाँ पर वाइब्रेशंस आपको आएंगी, कम आएंगी दूसरी बसों की अपेक्षा, लेकिन आएंगी। ये बात आप हमेशा याद रखिए। वॉल्वो में भी हमिंग का साउंड अंदर आता है पीछे की बर्थ पर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस बस की यात्रा को मैं किसी भी ऑपरेटर को खुश करने के नज़रिए से नहीं कर रहा हूँ। इस यात्रा को करने का सीधा मेरा उद्देश्य है कि इस बस की जो खूबियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो इस बस ऑपरेटर की सुविधाएं हैं, मैं हर चीज़ को अनुभव करूं और वो अनुभव मैं आपसे साझा करूं, जिससे कि अगर आप कभी अगली बार इस बस में ट्रेवल करें तो आपको पहले से उन खूबियों के बारे में, उन कमियों के बारे में स्पष्ट पता हो। ये किसी तरह की एक व्लॉगिंग नहीं है, मतलब अगर हम इसे व्लॉग नहीं कह सकते कि मैं ट्रेवल व्लॉगर हूँ या मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं ट्रेवल रिव्यूअर हूँ। मैं इस बस की फैसिलिटीज़ को, एक्सपीरियंस को, जर्नी को रिव्यू करने निकला हूं, और इसे आप व्लॉग के रूप में भी देख सकते हैं और आप इसे एक रिव्यू जर्नी के वीडियो के रूप में भी देख सकते हैं। तो इस वक्त बज रहा है 7:45 और हमारी बस उज्जैन पहुंचने वाली है। थोड़ा टाइम है, अभी हम उज्जैन के कुछ किलोमीटर बाहर हैं। बना 4th रो में नीचे में बना हुआ है, और वॉशरूम में हमने एक बटन पे व्हाइट कलर की टेपिंग कर रखी है। उसको आपको उपयोग नहीं करना है, आपको ओनली ब्लैक बटन का उपयोग करना है। गाड़ी में सफाई का विशेष ध्यान रखें। कूड़े कचरे के लिए वॉशरूम के पास रखे हुए डस्टबिन का यूज करें। धन्यवाद।
सुबह ड्राइवर चाहिए हाई भाई अच्छा चाहिए टेम्पो दारू पी रही है आदमी ऐसा नहीं। तो दोस्तों इस वक्त 8:28 हुआ है और हमारी बस आ गई है उज्जैन के बोर्डिंग पॉइंट पर, जो अम्बे माता मंदिर है वहाँ पर ये बस का बोर्डिंग पॉइंट होता है। उज्जैन के अंदर आगर रोड पर हम कह सकते हैं ये पॉइंट आता है। और वैसे यहाँ पर ऑफिशियल टाइम बस के पहुँचने का 8:30 है। 2 मिनट अपने तय समय से पहले आ गई बस, लेट नहीं हुई, पहले आ गई। तो इसका यहाँ पर बोर्डिंग टाइम पर आने का समय हम कहेंगे बिल्कुल सही है। और यहाँ से काफ़ी सारे पैसेंजर्स हैं जो बस में बोर्ड हो रहे हैं। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बुकिंग है आज बस की। देखिए 8:30 पर बस पहुँच गई थी उज्जैन के बोर्डिंग पॉइंट पर और 8:39 पर बस ने अपना सफ़र यहाँ से आगे शुरू कर दिया है। मतलब 9 मिनट बस कुल मिलाकर यहाँ, मतलब वैसे 8:28 पर पहुंची थी तो 11 मिनट रुकी है और 11 मिनट में बस की पूरी बोर्डिंग यहाँ हो चुकी है। जितने भी पैसेंजर्स थे वो सभी बोर्डिंग हो चुके हैं। वैसे बस 15 मिनट यहाँ रुकती है अगर पैसेंजर्स लेट होते हैं तो। सारे पैसेंजर्स आ गए थे तो बस 8:39 पर अपने सफ़र पर यहाँ से आगे निकल चुकी है। तो यहाँ उज्जैन में महाकाल पर हार चढ़ाते हुए, शिव जी पर हार चढ़ाते हुए, पूजा करते हुए हाईवे पे। और अब हमारी बस उज्जैन गरुड़ 4 लेन हाईवे पर चढ़ने की तैयारी कर रही है। वो तो नीचे बैठने से पहले नीचे मेरे से बोल रहा। रुकेगी। जिस भी पैसेंजर को डिनर करना है वो कर सकता है। ओनली 30 मिनट्स का डिनर ब्रेक रहेगा। लंबी लगानी पड़ेगी। मैं घर बोलेरो के पास दबा देता हूँ, तू नीचे दबा। आ जाएगी पूरी नीचे। तो इंदौर से करीबन 220 किलोमीटर चलकर रात को 10:29 पर बस पहुंच गई है रात के डिनर के स्टॉप पर। और ये जो होटल का नाम है श्री श्याम रेस्टोरेंट है। अभी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नहीं चढ़े हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ठीक पहले जहाँ से एक्सप्रेसवे पे चढ़ा जाता है उसके ठीक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले हमारी बस ने ये स्टॉप लिया है। पहले ये बस एक्सप्रेस वे पर जो रेस्ट स्टॉप है वहाँ जाके रुका करती थी, लेकिन मुझे ड्राइवर साहब ने बताया कि वहाँ का जो है फूड उतना अच्छा नहीं है। इस कारण आज पहली बार यहाँ श्री श्याम रेस्टोरेंट पर बस को रोका गया है। और भी कुछ लग्जरी बसेस हैं जो इस रूट पर यहाँ पर रुक रही है। अभी देखिए जस्ट मेरे पीछे एक बस और आकर यहाँ लग गई है। और ये कौन सी बस है देख लेते हैं हम। ये कृष्णा बस है, वो भी जस्ट हमारे साथ साथ चल रही थी और वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। और यहाँ पर होटल की जो सिटिंग व्यवस्था है ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम नया होटल है ये। चलिए आपको अंदर से मैं ये होटल दिखा देता हूँ और वॉशरूम की क्या कंडीशन है ये बता देता हूँ। हाँ धीर में हूँ ना। और ये देखिए ये इन लोगों का डाइनिंग हॉल है। और जो जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल नया रेस्टोरेंट है ये।
और आप बाहर भी अगर बैठना चाहें तो बाहर भी बैठने की बहुत शानदार सुविधा है। मौसम यहाँ पर एकदम से बदल गया है। इस वक्त रिमझिम बारिश हो रही है और मैं उस बारिश को पूरा फील कर पा रहा हूँ और हवा भी चलने लगी है तेज़। तो एकदम सुहावना मौसम हो गया है, रिमझिम बारिश आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिन में इंदौर में तो थोड़ी गर्मी थी, लेकिन अभी यहाँ पर तो मुझे थोड़ा ठंडा सा महसूस होने लगा है। आइए चलिए इसके वॉशरूम को रिव्यू करते हैं। तो भाई साहब, बाथरूम की यहाँ के जो टॉयलेट है दोस्तों, वहाँ की तो कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। एक्चुअली शायद अभी इन्होंने प्रॉपर टॉयलेट बनाए नहीं है। छोटे छोटे 4 टॉयलेट बने हैं, जिसमें 2 जेंट्स के लिए हैं, 2 लेडीज़ के लिए, लेकिन वो तो मैं नहीं कहूँगा कि उतनी अच्छी कंडीशन में है। आप यहीं से हैं? तो यहाँ वॉशरूम अभी आपने उस तरह से नहीं बनाए? अभी बन रहे हैं। अब बनाएंगे, मतलब यही रहेंगे या नए बनाओगे? नए और बन रहे हैं अभी। हाँ, क्योंकि जो यूरिन के लिए, मतलब यूरिन बना रहे हैं। के लिए 6 बना 8-10 रहे हैं। लोग, अच्छा 6 बना रहे हैं, हाँ। और 2 लेटरिन और बना रहे हैं। हाँ, वही चीज़ है, क्योंकि अगर आपके यहाँ बढ़िया बसें और एक साथ 3-4 बसें रुक जाए बिल्कुल, तो फिर वहाँ जाके गड़बड़ मतलब हो रही अपने है। पास 15 आदमी 20 आदमी एक साथ खड़े हो सकते हैं। वैसी स्थिति, हाँ, वैसा अभी एक साफ 8 दिन सुथरा में हो वॉशरूम। जाएगी। अच्छा, ये अभी नया ही बनाया है? नया क्या? ही बना है, हाँ, इसीलिए। इसीलिए सब प्रोग्रेस में। बिठा रहा हूँ मैं। चलिए, ये यहीं से हैं और मेरा खुद का ही है। आपका खुद का है, आप ऑनर ही हैं। तो आप कह रहे हैं कि अभी इस तरह के हम वॉशरूम और पीछे की साइड ज़्यादा चल रहा बना है रहे हैं, काम चालू है। तो देखिए, श्री श्याम रेस्टोरेंट, जहाँ पर ये रात के डिनर के लिए बस रुकी है, वो रेस्टोरेंट का खाना भी अच्छा है। मैंने बिल्कुल हल्का सा खाना खाया टेस्ट करने के हिसाब से, क्योंकि मैं मेरा टिफ़िन घर से लेकर आया था, जितना घर का खा सकें उतना अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का खाना जो है वो एक्सप्रेसवे के कंपैरिजन में बहुत सस्ता है। मैं कैटलॉग, आप देखिएगा, मैं कैटलॉग आपको या तो डाल दूँगा, तो आप ये देखिए कि यहाँ के रेट्स रिजनेबल है, तो वो ठगने वाला काम यहाँ पर फील नहीं होगा। वॉशरूम ये लोग अच्छे बना ही देंगे, और नहीं तो 8-15 दिन बाद फिर किसी बस में आएंगे तो चेक कर लेंगे कि इनकी बात कितनी सही थी, कितनी गलत थी। और देखिए, 30 मिनट का यहाँ पे हमने स्टॉपेज लिया था और 11:04 हो रहा है अब, और हमारी बस यहाँ से निकलने को आगे तैयार है। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर बाद एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा दिल्ली मुंबई, और हम जो हैं दिल्ली के लिए अब ये बस सीधे, इनका तो कहना हम सीधे गुड़गांव में रुकेंगे। अब देखते हैं ये बस कहाँ रुकती है सुबह जाकर।
सुनो तो, जो बाहर खड़ा कर रखे वो चाय देने के लिए खड़ा कर रखा। इतना कैश रात को रख ले, तो पता है इसका कितना है। ये मुल्ला जी ने 2 बार उसे ऐसे ऐसे घुसा दिया ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी बस जो है दिल्ली एनसीआर में प्रवेश कर चुकी है। और मैं 6:30 बजे सुबह सोकर उठा था जब बस राजीव चौक को क्रॉस कर रही थी। और मौसम पूरी तरह से यहाँ बदला हुआ है। वैसे जब मध्य प्रदेश से बस बाहर निकली तब भी हल्की रिमझिम बारिश शुरू हुई थी वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और बस इसी रफ्तार से चल रही है। तो शायद 8 बजे तक हम लोग लास्ट स्टॉपेज तक पहुंच जाएंगे। ISBT कश्मीरी गेट तक बस 8 बजे पहुंच सकती है। कोई रूट लग रहा होगा ना किसी का भी, उसकी वजह से और हो गया। भी पैसेंजर अपना सामान तैयार कर लीजिए। 2 लाख होगा, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर वगैरह वगैरह सब इसमें संभाल के रखेंगे भैया, मिस ना हो जाए किसी का। ऋषि को छोड़ने जा रहे थे। वाली साइड में यार गाड़ी वहाँ खाली नहीं कर पाओगे अपन। नमस्कार। आप साथ में थे ना? मैं आपके नीचे वाली सीट पे तो आपका कैसा अनुभव रहा सर इस बस का इंदौर से दिल्ली तक का? इंदौर सफ़र तो बहुत अच्छा था भाई, कंफर्टेबल था। रात में बहुत अच्छे से नींद आई। नींद बढ़िया आई? बहुत बढ़िया थी नींद। साफ सफाई अच्छी थी बस में? साफ-सफाई टॉयलेट वगैरह ओके था? टॉयलेट 1 नंबर। मतलब आप कितने 5 में से कितने पॉइंट 5 में से देंगे? 5 पॉइंट तो देने पड़े। चलिए, इन्होंने दिए 5 में से 5 पॉइंट। ये भी हमारी बस में इंदौर से दिल्ली आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सर। हाँ, कई बस मैंने 2-3 ट्राई किए, बेस्ट बस मुझे अब तक मिली है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे ड्राइवर साहब हैं। ड्राइवर साहब, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? संदीप हुड्डा। संदीप जी हैं। और संदीप जी, आप कब से जुड़े हैं ये धीर लॉजिस्टिक्स से? लोग ऊपर से ऊपर से तो 2 महीने से हैं, पर धीर में मेरे को 1.5 साल हो गया। पहले इनकी जिंग मैक्स में थी ना। अच्छा, जो जिंग मैक्स की भी बसें धीर की है, तो आप उन बसों को भी चला रहे हैं? हाँ, उनको भी मैं 1.5 साल से हूँ। जी जी। तो कैसा अनुभव है आपका यहाँ धीर लॉजिस्टिक्स में? अच्छी कंपनी है, बेटर है, बढ़िया है। ड्राइविंग अच्छी है, पेस ले अच्छा है। अच्छा, और पैसेंजर्स के हिसाब से क्या सोच है कंपनी की? पैसेंजर के साथ ये है कि सब अच्छा है, सबके लिए आगे वेलकम किट वगैरह के लिए भी कंपनी ट्राई कर रही है कि पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब अभी एमिनिटीज और बढ़ाएंगे, सुविधाएं बढ़ाएंगे, सुविधा और बढ़ा रहे हैं। जिंग मैक्स की तरह डिनर वगैरह भी स्टार्ट करने की कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी जी जी। चलिए, थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। और मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। अभी सुबह का 8:15 हो रहा है। ठीक 8 बजे ISBT बस स्टैंड के ठीक बाहर मुझे बस ने ड्रॉप किया था। यही इसका लास्ट डी बोर्डिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें पूरी जर्नी की, तो इंदौर के लास्ट बोर्डिंग पॉइंट से बस निकली थी कल शाम को 7 बजे और बस यहाँ लास्ट डी बोर्डिंग पॉइंट पर आ गई है सुबह 8 बजे। तो कुल 13 घंटे की जर्नी थी, जो इंदौर से दिल्ली के बीच मैं मानता हूँ सबसे शॉर्ट जर्नी कहूँगा मैं। मतलब जितनी भी बसें इस रूट पे चल रही हैं उनमें 13 घंटे से नीचे तो कोई बस आपको नहीं ला पाएगी। 13 घंटे से ऊपर ही आमतौर पे जर्नी होती है। और अगर हम बस की सारी एमिनिटीज़ की और सारी फैसिलिटीज़ की बात करें, स्टाफ के बिहेवियर की बात करें, क्लीनलीनेस की बात करें, वॉशरूम की बात करें,
सभी चीज़ों को देखें तो लगभग हर चीज़ बस में मुझे परफेक्ट लगी। सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है एक तो आपका कंफर्ट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। करीबन 5-5.5 घंटे की मैंने रात को नींद ली है, जो मुझे बहुत अच्छी आई। इसके अलावा स्टाफ के बिहेवियर की बात करें तो स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत पोलाइट था। 3 लोगों का स्टाफ इस पूरी बस में था, एक अटेंडर और 2 ड्राइवर थे। दोनों ही ड्राइवर बहुत पोलाइट थे और जो अटेंडर थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। मेरे ही साथ नहीं, और भी अन्य पैसेंजर्स के साथ उनका जो बिहेवियर था वो मैंने ऑब्जर्व किया, तो बिल्कुल पोलाइट था। जब बस में लोगों को चढ़ाना या उतारने के समय विशेषकर देखा जाता है कि अगर स्टाफ जल्दबाजी कर रहा है या उन्हें जल्दी जल्दी कुछ करने को बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं मिली। बिल्कुल पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली उन्होंने बात करी सभी पैसेंजर्स से। और कुछ पैसेंजर्स का मैंने रिव्यू भी लिया है। एक पैसेंजर ने ऑन कैमरा बोला, 2-3 पैसेंजर ने ऑफ द कैमरा भी मेरे से बात करी है। लेकिन सभी के रिव्यू जो थे वो 5 में से 5 पॉइंट सभी ने दिए हैं। सभी को बस भी पसंद आई, कंफर्ट भी पसंद आया। तो भाई साहब, ये बस हमारे रिव्यू टेस्ट में पास होती है, जिसमें मैं इस बस को पूरे 5 में से 5 पॉइंट देना चाहूँगा। मुझे भी ऐसी कोई कमी इस बस में देखने में नहीं आई जिस कमी के कारण मैं इस बस में कोई नेगेटिविटी पकड़ पाया हूँ। तो मेरा पूरा रिव्यू इंदौर से दिल्ली तक का इस ग्लोब हूपर बस की जर्नी में बहुत पॉजिटिव रहा है। और मैं आपको इस बस को रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर इंदौर दिल्ली या दिल्ली इंदौर के बीच ट्रेवल करना चाहें तो इस बस में आप ट्रेवल कर सकते हैं। और ये बस हर दृष्टिकोण से अभी हाल फिलहाल मुझे परफेक्ट लगी है। आपसे फिर जल्दी मुलाकात करूंगा एक नई रिव्यू जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।